It is the fourth video of narration from direct to indirect. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ विशेष जो है परिवर्तन होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स अर्थात वोकेटिव केस में आ जाते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हमें क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में उसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक, तो इसमें मतलब सीधा है कि टीचर ने कहा, किससे कह रहा है, तो राजू से, तो राजू को हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो द टीचर टोल्ड राजू दैट, और आई शैल है तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, द टीचर के अनुसार ही हो जाएगा, शैल का शुड में होता है, तो यहाँ पर चूंकि ही के साथ वुड यूज़ होगा तो वहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, और यू आपका सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, राजू के अनुसार, तो हिम हो जाएगा ए बुक। इसी तरह माई सेंस सेड द ओल्ड फार्मर, तो ओल्ड फार्मर ने कहा मेरे बच्चों, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, मैं आपके लिए इन पेड़ों को लगा रहा हूँ। तो ओल्ड फार्मर ने किससे कहा, तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। फिर इसी तरह से सेकेंड है इसका रूल, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी संबोधन का शब्द हो टर्म्स ऑफ एड्रेस, तो उसमें भी हम उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे द ओल्ड वीमेन सेड चिल्ड्रेन आई एम प्लीज्ड विद यू, तो द ओल्ड वीमेन टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट शी वाज प्लीज्ड विद देम। पहले वाले नियम की ही तरह है, अगर वोकेटिव केस में नहीं है, किसी अन्य उसमें है, तो उसको भी हम इसी तरह परिवर्तित कर देंगे। अब इसमें देखिए थर्ड जो एग्जाम्पल है, थर्ड में माई डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू संस्कृत, तो इसमें क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर सी सेड दैट, मतलब वो अपने डॉटर को एड्रेस करते हुए कहती है कि सी वुड टीच हर संस्कृत, तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। और इसी प्रकार से सेकेंड वाले में नाटी बॉय करके भी आप इसको एड्रेसिंग हर सन एज अ नाटी बॉय, तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग, नीड नाट को इनडायरेक्ट में एज इट इज़ रहने देते हैं, नीड नाट में परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ, तो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर देन, नाउ का चेंज हो जाएगा देन में। फिर है यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर वेल या यूसी जैसे कोई वर्ड हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को हम छोड़ देते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज, तो माई मदर टोल्ड राम दैट, तो यहाँ पर हमने वेल हटा दिया, सीधे सी वुड गिव हिम अ प्राइज। इसी प्रकार से जिन शर्त बताने वाले यानी कंडीशनल वाक्यों में काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति का बोध हो, उनमें हम क्या करते हैं, अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सरला सेड इफ़ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, सरला सेड दैट इफ़ हर कॉलेज वर नियर द हाउस, मीन्स इसमें हम टेंस में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, नियर द हाउस सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। इसके बाद है यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब थैंक्ड में बदल देते हैं उसको, थैंक यू को। जैसे द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। थैंक यू को हम बदलकर थैंक्ड में, आई फील को बदलकर फेल्ट में, होप को बदलकर होप्ड में। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।